दिया, केवल लेके घूमना है आपको। दिखता ही नहीं है। हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ। ये सही तो आ ही नहीं रही यार भाई साहब, भाई साहब ये सही तो आ ही नहीं रही है। क्या नहीं आ रहा? देखना कैसा आ रहा है, धुंधला धुंधला। सर को दे देना, लो सर बनाना चालू है ना। बनवा रहा है, कुछ नहीं आता, अब तुम बनाते रहना। उसको बंद कर दो अभी, उधर ये स्लो बिल्कुल चलाना है, स्लो है चलाना, बस कुछ नहीं करना आपको। चलाओ स्लो, बिल्कुल जितना स्लो चलाओगे उतना सही रहेगा। मालाएं कर रखी है, मालाएं लेके सर को दे दी थी यार मैं। मेरी बनी ना जीवन माँ सरस्वती की वंदना के बाद शुरू करते हैं अपने इस 40 दिन वाले जो कार्यक्रम से अपन का आज दिन है। इस बीच में जो भी हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया और इसके द्वारा जो हम आगे भविष्य में इससे अपना कुछ रोजगार या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसका आज अंतिम दिन है। और इसके बाद आप लोग फिर भविष्य में इसका जो भी उपयोग होगा अपने व्यवसाय के कर सकते हैं। इस विषय में मैडम मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगी। ये जो परियोजना है, ये जो प्रशिक्षण चल रहा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम था, एक परियोजना थी जिसके अंतर्गत 40 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था। और EDP प्रोग्राम है, इसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्वरोजगार के लिए कि जो भारत के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट हैं, या वो भविष्य में स्वरोजगार को इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है कि लोग दूसरे प्राइवेट जॉब्स या कहीं और
खादी ग्रामोद्योग में अपने अप्लाई करके और वहाँ से आगे लोन लेकर 2 लाख से 25 लाख का जो लोन है उसको उनको मिलेगा और उसके द्वारा वो अपने स्वरोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरे प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भविष्य में जो भी युवा वर्ग है वो अपना स्वरोजगार बनाए और अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को घर बैठे ही प्राप्त कर सके। ये जो परियोजना, ये जो प्रशिक्षण था, ये प्रशिक्षण भोपाल की संस्था यूथ लाइफलाइन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा चलाई जा रही है और ये जो 1 मार्च से शुरू हुई थी, आज इसका अंतिम समापन दिवस है, जिसमें हम लोग स्लाइड शो भी और देखेंगे कि कैसे हम और किसी उत्पाद को कैसे बना सकते हैं घर बैठे, कितनी आसानी से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं का रोजगार, वो भी मुख्य रूप से कि हम खुद भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी इसके द्वारा रोजगार दे सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ ज्योति शाह मैडम जी का, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और साथ ही मैं धर्मेंद्र ठाकुर जी जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 22 के, उनको उनका स्वागत करती हूँ, और जगदीश यादव जी का भी मैं स्वागत करती हूँ जो कि विदिशा नगर के समाज सेवक के रूप में स्थापित है यहाँ पे। और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो मैं विशेष रूप वो है भोपाल से आए हुए हमारे फूड साइंटिस्ट डॉक्टर SP सिंह जी का, जो कि फूड साइंटिस्ट है, जिनके द्वारा वो पूरा एक चीज़ बताते हैं कि कैसे साधारण से खाद्य पदार्थ को हम बहुत एक अच्छा रूप देकर उसको महंगे से महंगे प्रोडक्ट में और स्वादिष्ट लाजवाब स्वाद में हम उसको बाहर बेच सकते हैं और उस चीज़ को अपने उद्योग के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही यूथ लाइफलाइन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री शहरयार खान जी का भी मैं स्वागत करती हूँ और उपस्थित सभी गणमान्यों का मैं स्वागत करती हूँ। और सभी ताली बजाकर एक बार जोर से हमारे उपस्थित मैं मंच पे स्वागत करती हूँ ज्योति मैडम का कि वो आए और 2 शब्द बोले अपने उपस्थित सभी लोगों के लिए। ज्योति मैम सर, इस पूरी परियोजना के लिए पहले हम लोग खान सर को इनवाइट करते हैं, वो बताएं कि पूरा क्या परियोजना है, किस तरीके से लोग इसे अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार भविष्य के लिए ले सकते हैं, वो बताएंगे। फिर अपन मैडम को आमंत्रित करते हैं। देखना भैया बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति शाह जी, हमारे समाज सेवक जगदीश यादव जी, हमारे पार्षद महोदय धर्मेंद्र ठाकुर जी, विमल जैन साहब, बलराम मालवी जी, और मंच पे उपस्थित हमारे भोपाल से आए डॉक्टर SP सिंह जी, जो वरिष्ठ खाद्य प्रसंस्करण वैज्ञानिक हैं, जिनका हमें पिछले 6 सप्ताह के इस कार्यक्रम में शुभारंभ में भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और आज भी हमारे साथ हैं, जो स्लाइड शो द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथी और दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का आपके बीच में लाने का सिर्फ इतना है कि हमारे देश का खाद्यान्न लगभग 25 से 30% हर साल व्यर्थ में जाता है। इस व्यर्थ में जाते हुए खाद्यान्न को अगर हमने संग्रहित करके फूड प्रोसेसिंग के थ्रू संग्रहित कर लिया तो इससे आप लोग को तो स्वरोजगार मिलेगा ही, भारत सरकार और देश को विदेशी मुद्रा का भी काफ़ी लाभ होगा। इसी को फोकस करते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ये 6 सप्ताह का एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके ज़िले में पिछले 6 सप्ताह से चल रहा था और जिसमें हमारे मुरारी ठाकुर जी ने विशेष सहयोग और हमारी ये ट्रेनर डॉक्टर रश्मि जी का काफ़ी हमें सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे आज हम समापन मेले में पहुँचे हैं और हमारे विदिशा जिले के जो मानव हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं।
इस कार्यक्रम में समय समय पर जिला उद्योग केंद्र से भी अच्छा हमारे बीच अभी जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका संस्था की तरफ से और आप सब की तरफ से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो आपको समझ में आ ही गया था जो 6 सप्ताह के कार्यक्रम के द्वारा। अब हमारे बीच में जो जिला उद्योग केंद्र से आए हैं, इस कार्यक्रम के बाद आपको अपने स्वयं के यूनिट लगाने के लिए आपके मार्गदर्शन की आगे जरूरत पड़ती रहेगी, जिससे कि अभी मैं उनके संबोधन में आपको उनसे मार्गदर्शन दिलवाने के लिए आग्रह करूँगा। ये 6 सप्ताह के कार्यक्रम के बाद आज आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, उस प्रमाण पत्र को भारत सरकार के बिहार पे दिया जाएगा, जिससे कि आप स्वयं के जो यूनिट के लिए बैंक के पास अपना प्रकरण DIC के माध्यम से लेके जाएंगे, तो उस सर्टिफिकेट की आपका महत्व अलग होगा। क्योंकि किसी भी योजना के लिए बैंक या सरकार का उद्देश्य ये होता है, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को अपना उद्योग या लघु उद्योग लगाना है तो उसको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है क्या नहीं है। क्योंकि अच्छा उद्यमी वही बन सकता है जो बताए हुए नियमों के अनुसार उस परियोजना को चला सके। आपको ये 6 सप्ताह में MP एग्रो की जो हमारी नोडल एजेंसी है, उसके प्रबंधक ठाकुर साहब भी आए थे, और बैंक से जुड़ी हुई हमारे मैनेजर महोदय आए, डॉक्टर SP सिंह शुभारंभ में भी आए थे, और आज आपको संबंधित इकाइयों के बारे में विस्तार से स्लाइड शो के द्वारा जानकारी देंगे। और हमारे बीच उपस्थित जो महानुभाव हैं वो भी आपको समय समय पर जब भी ज़रूरत होगी भविष्य में वो आपको मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बीच उपस्थित हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति शाह जी से निवेदन करूँगा कि वो आपको मार्गदर्शन दें, और आगे भविष्य में आपको जो भी उनसे सहयोग प्राप्त हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो आपको सहयोग दें। मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज के इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जगदीश भाई साहब, आदरणीय सिंह साहब, खान साहब, अन्य सभी समस्त अतिथिगण, भाई धर्मेंद्र जी, और यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे जो जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है ऐसे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक ट्रेनिंग लेकर एक हिम्मत दिखाई है कि हमको अपना कुछ स्वयं का व्यवसाय करना है। जब आपने ये मानसिकता बनाई होगी तब आपने इस ट्रेनिंग के लिए अपनी औपचारिकताएं पूरी की होगी, और इस सत्य को भी हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज अगर हम नौकरी की प्रयास करते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमको नौकरियाँ मिल जाएं। तो एक अनाथ 100 बीमार वाली स्थितियाँ चल रही हैं और जनसंख्या का दबाव इतना है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, इसमें इस तरह की ट्रेनिंग निश्चित ही हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत सहयोगी बन सकती है। और आप अपना स्वयं का व्यवसाय करके उस व्यवसाय की अगर रेपुटेशन अच्छी बन जाती है, अगर आप गुणवत्ता देते हैं, तो निश्चित ही है कि बहुत जल्दी आप इसमें तरक्की कर सकते हैं। अभी मैं वो एक सिंह साहब से पूछ रही थी कि ऐसा प्रोडक्शन क्या हो सकता है जो विदाउट इसमें हमारे विनेगर वगैरह के बिना हम बना सकते हैं, तो वही डिस्कशन चल रहा था। और उन्होंने अभी एक प्रोडक्शन बताया है कि पनीर है सोयाबीन से